हाँ, तो एक बार बच्चों फिर से आप सभी को द इंडियन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए हम लोगों ने पहले आज पढ़ेंगे क्या, प्रतिबिंब यानी लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक है लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनाने के। इससे पहले हम लोगों ने जिस तरह दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े उसी तरह अब हमको छः रूल तो आपको तीन ही हैं, तीन रूल आप पता चल जाएगा आपको, उसके बारे में आप सब उसी से बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आपका क्या है, फर्स्ट रूल में है कि अगर कोई लेंस है, मान लेते ए उत्तल लेंस है और ए अवतल लेंस है, तो इसमें ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये आपका ऑप्टिक्स है, इधर कहीं आपका F1 है, इधर कहीं आपका क्या है C2 है, C1 है, और इधर कहीं F2 है और इधर कहीं क्या है C2 है। तो इसमें जनरली इसी बात वही है कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई बिंदु प्रकाशीय केंद्र से जाएगा तो इसका परावर्तन अपवर्तन नहीं होगा। उसी तरह इसमें भी हम अगर इसके प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण जाएगी तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, यह सीधे अपने मार्ग से वो सीधे निकल जाएगी। तो ये रूल नंबर फर्स्ट में हो गया कि अगर किसी लेंस के प्रकाशिक किरण केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाती तो उसका अपवर्तन नहीं होता है। दूसरा में हम देखेंगे, दूसरा रूल है इसका कि अगर कोई मान लीजिए ये क्या है उत्तल लेंस है, ये क्या है अवतल लेंस है, तो अगर मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है, ये आपका F1 है और ये आप कहीं इधर C2 है, C1 है, इधर क्या है F2 है, इधर कहीं आपका C2 है। ठीक, तो अब इसमें दूसरे प्रॉपर्टी में ये है कि इसका भी मान लेते हैं ये है प्रकाशिक केंद्र वो है, इधर का इसका सेंटर क्या है F1 और ये है आपका C1 और इधर कहीं मिलेगा आपका F2, ये हो जाएगा C2। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं मुख्य अक्ष से प्रकाश किरण को हम लोग मुख्य अक्ष से लेते हैं। और हम जानते हैं इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के फोकस बिंदु से होके जाता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मान लेते हैं एक वही किरण है, एक किरण कौन है जो कि क्या है फोकस बिंदु से जाने वाली है, तो ये इसका अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। यानी अगर प्रकाशीय केंद्र से जाएगा तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, अगर यह फोकस बिंदु से होके जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी बात यह समांतर होते हुए प्रतीत करेंगे। यहाँ दिख रहा है ना, अगर तीसरी कि अगर कोई लेंस मान लेते हैं ये आपका उत्तल लेंस हो गया और ये अवतल लेंस हो गया, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, ये हो गई मुख्य अक्ष। ठीक, अगर मान लेते हैं ये आपका इधर F1 है, इधर क्या है C1 है, इधर क्या है F2 है, इधर कहीं C2 है। ठीक, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके चली जाएगी। इसी तरह मान लीजिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये क्या आपके लेंस के इधर चली जाएगी, लेकिन इसको अपवर्तित करते हुए कहाँ ले जाएंगे, मान इधर कहीं क्या इसका फोकस है, वही इधर क्या हो गया सेंटर C1, ये F1 हो गया, इधर कहीं F2 हो गई और इधर हो गई C2। तो अगर इन किरणों की प्रकृति को जानेंगे कि कौन सी किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, तो अगर ये सभी किरणों के बारे में जानकारी है तो हम किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो पहली बात है कि अगर कोई लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है
तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, समांतर वाली प्रकाश फोकस बिंदु से होगी जाएगी अपवर्तन के पश्चात, और जो फोकस बिंदु से होके जा रहा है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी उसका तो अपवर्तन होगा ही नहीं, वो सीधे अपनी मार्ग में सीधे चली जाएगी। तो इन तीन किरणों को हम ध्यान में रखते हुए आगे हम प्रतिबिंब को बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। चलिए इसमें हम 6 स्थितियाँ, जैसे दर्पण में 6 स्थितियों में बारे में पढ़े थे अवतल में, अभी 6 स्थितियाँ हम इसमें उत्तल में पढ़ेंगे। अवतल में केवल एक डायग्राम बनेगा, और जहाँ पे अवतल में बन रहा था 6 डायग्राम, लेकिन उत्तल में एक डायग्राम बन रहा था। लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है, उत्तल लेंस में हम 6 फिगर ड्रा करेंगे और अवतल लेंस में केवल एक फिगर ड्रा करेंगे। जैसे देखिएगा पहला कि अगर हमने क्या किया, पहले वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पे, फिर अनंत व सी के बीच में, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और ओ के बीच में वस्तु को रख के हम विभिन्न स्थितियों में हम उसका प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। चलिए पहले वस्तु को कहाँ रखते हैं, से लेके जाए, कहाँ से लेके जाए इसको, प्रकाशिक बिंदु से। प्रकाशिक बिंदु वाला कहाँ से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरा अगर इसको हम प्रकाशिक केंद्र से लेके जाए, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाए, ध्यान से लेके जाइएगा, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे तो चल के काटेगी आगे। अब कहाँ पर काट रही है देखिएगा, ये कहाँ काटा, यहाँ पर, ये कहीं यहीं पे क्या था, F2 था, इसको सीधा मिला दिए, बन गया हमारा प्रतिबिंब। ये किरण आई। अब देखिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा, यानी अगर हमें उत्तल दर्पण से नहीं, उत्तल लेंस से अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, अगर प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पे हो, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण समांतर होती है, तो समांतर प्रकाश किरणों को एक हमने कहाँ से पास करा है, एक फोकस बिंदु से लेके गए हैं, तो फोकस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा को प्रकाशिक के केंद्र से लेके जाते हैं, और प्रकाशिक केंद्र वाली लाइट का क्या होता है, प्रकाश यानी किरण का परावर्तन नहीं होता है, ये चल के आगे चाहे दूसरे को काटेंगे, उसी जगह उस वस्तु का प्रतिबिंब करेगा। इसमें 4 बातें अगर हम लिखना चाहें तो जैसे अगर बताइए तो प्रतिबिंब कैसा बना, एक्चुअल में काटती हुई नजर आ रही थी, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। दूसरा क्या बनेगा, अब मुख्य अक्ष के नीचे है तो कैसा बनेगा, उल्टा। और तीसरी बात कैसा बनेगा, अब देखिए वस्तु अनंत से है तो इसका प्रतिबिंब यानी वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत 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 छोटा। और कहाँ बनेगा, F पर, यानी फोकस यानी F2 पर। कहाँ बनेगा, F2 पर। तो ये हो गई प्रथम स्थिति। अब चलते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति की चलते हैं, अगर वस्तु को हम कहाँ रखें, अब वस्तु को पहले हमने कहाँ रखा, अनंत पे, अब कहाँ रखेंगे, अनंत व सी के बीच में। तो इसको हम मिटाते हैं। देखिएगा, जब वस्तु, दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो तब, अनंत व सी के बीच में हो तब। अब अनंत व सी के बीच में तो ड्रा करते हैं, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया इसकी प्रकाशिक केंद्र O, इधर कहीं हो गया F1, इधर कहीं हो गया इसका C1, इधर कहीं हो गया इसका F2, इधर कहीं इसका C2। चलिए अब इसको देखिएगा, बार बार दिखाते हैं थोड़ा सा। अब इसको हमने कहाँ वस्तु को रखना है, यहाँ पर अनंत व सी के बीच में। अब इससे प्रकाश किरण चली, पहले एक समांतर लेके जाते हैं, तो समांतर प्रकाश किरण क्या होती है, लेंस से, समांतर प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके चली जाएगी। तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश किरण कहाँ से लेके, फोकस बिंदु से। और दूसरा का अगर इसको हम यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से लेके जाए तो प्रकाशिक केंद्र वाली लाइट कहाँ मिली, इधर मिली। तो दूसरा इसकी स्थिति कहाँ मिलेगी,
ठीक, तो ठीक काट दिया, इधर कहीं काटा होगा, तो अब इधर कहीं इसका C2, ये अब 2 है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ काटता हुआ नजर आता है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी 4 बातें लिखेंगे। कैसा बना है? वास्तविक बना है, वास्तविक। और कैसा बना है? वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और कैसा बना है? वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा। और कैसा बना है? कहाँ बना है? F2 व C2 के बीच। तो हमें पहले क्या किए, इसको अनंत व C के बीच में रखे। इसके पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। दूसरा हम प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र वाली लाइट कहीं रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सीधे चलेंगे और आगे चल के एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे उसी जगह उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और देख पा रहे हैं कि ये हमको F2 और C2 के बीच में काट रही है, और देख रहे हैं वस्तु से छोटा प्राप्त हुआ है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो क्या बनेगा? ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा, जाहिर सी बात है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो सीधा बनता। तो ये स्थितियाँ हो गई हैं, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, वास्तविक बना, और F2 और C2 के बीच बना। नेक्स्ट में तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब हमने वस्तु को कहाँ रखना है? अब वही तो अनंत पे रखें, फिर अनंत व C के बीच पे रखें। अब कहाँ रखेंगे? अब C पे रखेंगे। तो चलिए C पे रखते हैं। तीसरा, जब वस्तु C पर हो तब, अब क्या प्रोग्राम इसे खींच दिए, आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ मत खींचिए यार। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गई फोकस बिंदु, इधर कहीं होगा इसका F1, और इधर कहीं होगा इसका C1, इधर कहीं होगा इसका F2, इधर कहीं होगा इसका C2। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं लाइट को। पहले तो क्या कहें, वस्तु को कहाँ रखना है? मुख्य अक्ष पर। तो मुख्य अक्ष को समांतर ले जाएंगे, और कहाँ से? रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस बिंदु से होके चली जाएगी। और दूसरा, इसको हम लेके चलते हैं कहाँ से? चाहे तो इसको फोकस यानी O से भी पास करा सकते हैं, या तो हम इसको फोकस बिंदु से भी पास करा सकते हैं। तो फोकस बिंदु से अगर पास कराएंगे तो फोकस बिंदु से अगर पास कराएंगे तो क्या होगा? सीधा मान लीजिए फोकस बिंदु से पास करा रहे हैं F1 से, तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और जो कि देखिए कहाँ मिल रहा है, इसको C2 को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे हमको डायग्राम बनाना है। तो ये मिल गया C2 पर। तो ये देख रहे हैं इसका बनेगा प्रतिबिंब कहाँ पर? C2 पर। जब उसी वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? उसकी दूसरे वक्रता केंद्र पर। तो इसका मतलब देखिएगा इसमें सेम साइज का प्राप्त होगा। अगर इसमें भी एक्चुअल में दूसरी 3 बातें लिखना, 4 बातें, तो इसमें क्या बनेगा? पहला का तो वास्तविक रहेगा, वास्तविक। और दूसरी बात क्या होगी? कहाँ वास्तविक बनेगा? उल्टा बनेगा। और तीसरी बात कहाँ बनेगा? C पर बनेगा, C पर यानी C2 पर, दूसरे वक्र। और क्या बनेगा? कैसा बनेगा? और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अगर हमने वस्तु का, अगर जब वस्तु C पर हो, ठीक, तो हमने C पर वस्तु ले लिया। अगर इसे 2 प्रकाश किरणों को गुजारे तो एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। और दूसरा क्या करें, हम फोकस बिंदु से ले जाएं, प्रथम फोकस से ले जाएंगे तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आगे चल के दूसरे को कहाँ जहाँ पढ़े उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वस्तु को दूसरे सेंटर पर काट रहा है, ठीक। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, C2 पर बनेगा, और वस्तु के बराबर साइज है। साइज में भी क्या है? वस्तु के बराबर है, ठीक। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? C व F के बीच में। अब वस्तु चौथी स्थिति में, जब वस्तु C व F के बीच हो तब क्या होगा? तो मान लेते ये हो गया इसके उत्तल लेंस, ये हो गया इसका सेंट। और देखिएगा
ये मान लेते हैं इसका क्या है F1 है, इसका ये क्या है F2 है, ठीक, C1। अब इधर कहीं मान लेते हैं F2 है और इधर कहीं बीच में इधर का इसका C2 है, C2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, C व F के बीच में। तो इससे प्रकाश एक मुख्य से पैरेलल चाहिए, मुख्य से पैरेलल वाली क्या करेगी, फोकस बिंदु से होकर पास चली जाएगी। और दूसरा कहाँ से करते हैं, दूसरा को पास कराते हैं कहाँ से, फोकस बिंदु से। या तो यहाँ से हम फोकस बिंदु से भी प्राप्त करा सकते हैं या तो सेंटर से भी पास करा सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि कहाँ बन रहा है वस्तु, हाँ अनंत व C2 के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो इसमें भी 4 बातें लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे कहाँ बनाया है, वास्तविक बना है, कहाँ बना है, उल्टा बना है, और क्या बना है, और क्या बना है, कहाँ बना है, C2 पर बना है, और क्या है बना है, वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा। देख पा रहे हैं वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह धीरे धीरे आप डायग्राम खींचने समझ जाइए। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो हमने क्या किया, जब वस्तु C और F के बीच होगा तो हमने C F के बीच में 2 प्रकाश किरणें गुजारिए, एक खुद मुख्य के समांतर और दूसरा चाहे तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से लेके जाइए या तो हम फोकस बिंदु से ले जाएं, सेप से फिगर, चाहे तो हम अगर प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे तो भी वही काटेगी, अगर हम फोकस बिंदु से ले जाके कटाएंगे तो भी वही पे काटेगी। ठीक, तो ये चल के देखिएगा C2 अनंत के बीच में काट रही है। ठीक, आगे नेक्स्ट आपका है, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु पर। अब चौथी 5वीं स्थिति में जब वस्तु F पर हो यानी फोकस बिंदु पर, तब अबर हो तब ये बना लीजिए आप क्या है, उत्तल लेंस। ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, इधर हो गया आपका F1, इधर कहीं होगा इसका C1, इधर कहीं होगा इसका F2 और इधर कहीं होगा इसका C2। तो पहले वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत में, यानी F वाली प्रकाश किरण फिर यहाँ से जाएगी, कहाँ से होके जाएगी, फोकस बिंदु से, और दूसरा कहाँ से ले जाए, प्रकाशिक केंद्र से। और देख रहे हैं आगे चल के ये दोनों प्रकाश किरणें कैसे हो गई, अनंत पे समांतर हो गई, और समांतर प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलती हैं, अनंत पे। तो अब इसका क्या बनेगा, तो इसमें भी क्या होगी, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और क्या बनेगा, उल्टा, और कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पे, और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, ये चीज़ें हो गई। ये आपका मान लिया फोकस बिंदु पर रखें तो यहाँ से 2 किरणें चलेगी, एक मुख्य के समांतर, तो ये फोकस बिंदु से हो जाएगी, दूसरी किरण को वो से लेके जाते हैं, वो वाली लाइट एकदम सीधे निकल जाएगी। आगे चल के ये दोनों प्रकाश किरण पहले हो गई। हम जानते हैं कि समांतर प्रकाश किरणें कहाँ जाके मिलती है, अनंत से, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है, इसी तरह ये समांतर किरणें जाके अनंत पे मिलेगी। तो इस वस्तु का, जब वस्तु को फोकस बिंदु रहेगा तो इसका अपोजिट है, देखिएगा, अब जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस बिंदु पर। अगर फोकस बिंदु पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होगा। ठीक, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और जब देखिए अनंत पे बन रहा है तो वस्तु बहुत बड़ी थी तो छोटा बना था, वस्तु क्या है, छोटा है, तो अनंत पे बना तो वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे और लास्ट वाले पे चलते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, F और O के बीच में। जब वस्तु F व O के बीच में होगा हो तब, तो वो और ये आपके बीच में होगा तो ये मान लीजिए आपका क्या बन गया, ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र O, इधर कहीं आपका क्या बनेगा F1, इधर कहीं मिलेगा आपका
C1, इधर कहीं आपको मिलेगा F2, इधर कहीं आपको मिलेगा C2। अब हमें वस्तु को रखना है कहाँ, F और C के बीच में, तो इसको पैरेलल पैसे लेके जाइए। पैरेलल लेके जाएंगे तो पैरेलल वाली लाइट कहाँ से होके जाएगी, फोकस बिंदु से होके जाएगी। ठीक, अब फोकस बिंदु से होके जाएगी। ठीक, दूसरी बात करते हैं, अब इसको कहाँ से दूसरा को प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं। अब देखिएगा आगे चल के प्रकाश किरणें नहीं काटेंगी, तो जब तक ये काटेंगे नहीं तब तक हमें प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब प्राप्त कराना है तो प्रतिबिंब को इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती हम क्या करेंगे, इसको पीछे की साइड कहीं ना कहीं इसको ले जाके मिलाएंगे और एक दूसरे से जहाँ पर ये मिलेंगे उसी जगह इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो कैसा बना, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती कटा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती कटाने का मतलब क्या होगा, ये कैसा बनेगा, आभासी, आभासी। और दूसरा कैसा बनेगा, सीधा, आभासी है तो कैसे बनेगा, सीधा। तीसरी बात क्या है, अब ये वस्तु के साइज में क्या है, देखिए वस्तु से बड़ा है तो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। अब देखिएगा वस्तु की ओर बनेगा, किधर जिधर वस्तु है उधर ही वस्तु की ओर, यानी जिधर वस्तु है उधर ही हमें प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। ये तो 6 स्थितियां थी उत्तल लेंस के लिए। अब इसी तरह हमारे पास एक डायग्राम है केवल क्या, अवतल लेंस के लिए, उसको भी देखकर आज के लिए वीडियो में इतने तक रखते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए बनाएंगे, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस आपका ये आपका अवतल लेंस हो गया। इसमें आपका क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो इधर कहीं आपका F2 मिलेगा और इधर कहीं C2 मिलेगा, इधर कहीं आपका F1 मिलेगा, इधर कहीं आपका C1 मिलेगा। तो अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, इधर वस्तु को अगर हम यहाँ रख दें तो ये प्रकाश किरण कैसे चलेगी, ऐसे जाएगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। और दूसरी किरण क्या करेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे, ऐसे चली जाएगी। ठीक, और इसका प्रतिबिंब यही बनेगा या जहाँ काटा है। तो इसके लिए केवल एक ही स्थिति संभव है, क्योंकि अगर हम वस्तु को देखिएगा, अगर कहीं भी वस्तु रखेंगे तो इसकी प्रकाशिक उधर जाएगी और इसका पीछे को मिलाएंगे और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। हमेशा उसका प्रतिबिंब में इसी साइड में इसी तरह का दिखेगा, चाहे वस्तु को यहाँ रखें कहीं भी रखेंगे, क्योंकि एक देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ये हमेशा उधर ही चली जाएगी। और दूसरी जो किरण लेंगे वो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो उसको हम पीछे मिला ही रहे हैं और ये हमेशा इधर ही काटेगी। इसीलिए अवतल लेंस के लिए केवल एक ही स्थिति संभव है जो कि आपका A है। तो ये हम आज बनाना सीख गए क्या, यानी हम लोगों ने आज लेंस से प्रतिबिंब को बनाना सीखे। आज के लिए इतना ही, अगले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।